ये तस्वीरें पाकिस्तान के कराची और राजधानी इस्लामाबाद की है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ यहाँ हजारों की तादाद में लोग सड़कों पर निकले हैं। ये लोग अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर हाथों में लेकर ईरान पर अमेरिका के हवाई हमलों की निंदा कर रहे हैं। ये लोग सड़कों पर तब निकले जब पाकिस्तान की सरकार ने ईरान के परमाणु प्रतिष्ठानों पर बमबारी करने के ट्रंप के फैसले की निंदा की। मुर्दाबाद अमेरिका। पूरी ताकत जो सबसे बड़ी ताकत है, जो अल्लाहु अकबर की ताकत है, जो अल्लाह की वहदानियत की ताकत है। वाहिद डिमांड ये है कि ईरान की जिस तरीके से मुमकिन हो सफारती, अखलाकी, माली, अस्करी इमदाद की जाए और ये इमदाद दर हकीकत पाकिस्तान के जौहरी प्रोग्राम की ज़मानत देती है। ये इमदाद पाकिस्तान की ईरान के लिए इस मौके पर दर हकीकत एक ऐसा इक़दाम होगा जिसे पाकिस्तान में सुनहरी हरफों से याद रखा जाए। मैं फ़कत अपने हुकूमत पाकिस्तान को सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि देखें इस जलसे को, इस आवाम को कि जो ना सुन्नी है, शिया है, सब मौजूद है यहाँ पर, लेकिन ये आपको बताना चाह रहे हैं कि हम सब ईरान के साथ खड़े हैं। और आप इस सिचुएशन में ट्रंप को नोबेल प्राइज़ देना चाह रहे हैं, जबकि जब से इस हुकूमत में आया है हमने नहीं देखा कि गजा पे कोई बमबारी रुकी हो, हमने नहीं देखा कि उसने फ़लस्तीन के लिए कुछ किया हो। दरअसल ये जंग ईरान की जंग नहीं है, ये दरअसल जंग इस्लाम की है। ये जंग ईरान में रुकेगी नहीं, ये उसके बाद अगला मरहला पाकिस्तान है। हमें आज अगर हम इसराइल के खिलाफ डट के खड़े हो जाएंगे तो इंशाअल्लाह वो आगे जंग नहीं बढ़ेगी। आज हमारी हुकूमत वक़्त से अफवाज पाकिस्तान से मुतालिबा है कि अमली तौर पे जो है इनक़िलाब इस्लामी ईरान के साथ खड़े हैं। वॉशिंगटन डीसी में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल असीम मुनीर की मुलाकात के कुछ दिनों बाद ये प्रदर्शन हो रहा है। प्रदर्शनकारी यहाँ अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित करने के सुझाव की आलोचना कर रहे हैं। और ईरान के साथ अपनी वाबस्तगी का ऐलान करो। ईरान अपने परमाणु साइट्स पर हुए हमलों से बौखला उठा है। ईरान से छिड़े युद्ध के बीच अमेरिका की एंट्री से वो भड़क उठा है और इसका भीषण बदला लेने की चेतावनी दे चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के 3 परमाणु साइट्स पर हमले कर गर्व से इस बात की घोषणा की थी। व्हाइट हाउस ने इस बात की आधिकारिक पुष्टि भी की थी, लेकिन तब तक उन्हें शायद इस बात का एहसास नहीं था कि उन्होंने ईरान से कैसा बैर मोल ले लिया है और इसका अंजाम कितना घातक हो सकता है, क्योंकि ईरान ने अब अपनी जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी है। बदले की आग में उबल रही ईरानी फोर्सेज ने अमेरिका के मित्र देश इजराइल पर कहर बरसाना शुरू कर दिया है। इजराइल पर यह हमले शुरू होने से ठीक पहले इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने अमेरिका के इस ऑपरेशन की जमकर सराहना की थी और इसे अमेरिका का स्वागत योग्य कदम बताया था। लेकिन अब ईरान ने अपनी पूरी ताकत से इजराइल पर चढ़ाई कर दी है। इजराइल पर ताकतवर मिसाइलों की बरसात हो रही है। हाई इंटेंसिटी वाले धमाकों से इजराइल के कई शहर दहल उठे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे ईरान इजराइल को मिट्टी में मिला देना चाहता हो। तेल अवीव में सायरन बज रहे हैं। इजरायली डिफेंस फोर्स ने लोगों से सुरक्षित रहने को कहा है। इजराइल के कई हिस्सों पर एक साथ हुए हमलों से उसका एयर डिफेंस सिस्टम भी काफी हद तक नाकाम होता दिख रहा है। शहरों में कई रिहायशी इलाकों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और कई प्रमुख ऑफिस बिल्डिंग्स जोरदार हमलों से ध्वस्त हो चुके हैं। ऐसे में लगभग समूचे इजराइल में अफरा तफरी और भगदड़ जैसे हालात दिखाई दे रहे हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि ये सब तब हो रहा है जब अमेरिका और इजराइल ने ईरान की परमाणु साइट्स पर अटैक के बाद उसे बदला लेने की कार्रवाई न करने की चेतावनी दी थी। ईरान से कहा गया था कि अगर वो जवाबी हमला करता है तो उसे बहुत बुरा अंजाम भुगतना होगा। ऐसी चेतावनियों और धमकियों की परवाह किए बिना ईरान ने इजराइल पर धावा बोल दिया।
ऐसा माना जा रहा है कि इस बड़ी कार्रवाई के बाद चीन और रूस भी उसके समर्थन में उतर सकते हैं, क्योंकि एक दिन पहले ही चीन और रूस ने इजराइल और उसे समर्थन देने वाले देशों को ईरान पर हमले करने को लेकर चेतावनी दी थी। उसी के कुछ घंटे बाद ईरान के परमाणु साइट्स पर हमला कर दिया गया। अमेरिका ने इस हमले में पहली बार अपने सबसे शक्तिशाली बॉम्ब टेक्निक GBU-57A, जिसे बंकर बस्टर भी कहा जाता है, उसका इस्तेमाल किया। वजन में करीब 13,500 किलोग्राम के ये बम इतने ताकतवर और विनाशक थे कि जमीन से 60 से 100 मीटर की गहराई में बनाई गई ईरान की सबसे सुरक्षित मानी जाने वाली फोर्डो न्यूक्लियर साइट को भी तबाह कर दिया। सूत्रों के मुताबिक इस बड़े ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए 6 B-2 स्पिरिट स्टील्थ बॉम्बर्स ने लगभग 12 बंकर बस्टर गिराए थे, जबकि एक B-2 बॉम्बर ने नतांज पर 2 और GBU-57A बम गिराए थे। बताया जा रहा है कि यूएस नेवी की सबमरीन्स ने नतांज और इस्फहान पर 30 टॉम हॉक क्रूज मिसाइलें भी दागी थीं। इस ऑपरेशन की सफलता के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा आतंकी समर्थक है। हमने ताकत दिखाई, अब वक्त है शांति का। लेकिन ईरान की प्रतिक्रिया इससे कहीं ज्यादा विस्फोटक रही। रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने कहा कि अब हमारे लिए युद्ध शुरू हो चुका है। वहीं खामेनेई के प्रतिनिधि ने भी कहा कि बहरीन में अमेरिकी नौसेना पर हमला करो और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दो। इससे साफ है कि ईरान अमेरिका के हमलों से डरा नहीं और हो सकता है कि वो जल्दी ही इसका घातक बदला भी ले। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें NBT ऑनलाइन के साथ। 21 जून की रात को ईरान के परमाणु ठिकानों पर अमेरिकी हमले की सैटेलाइट तस्वीरें अब सामने आ चुकी हैं। इन तस्वीरों में अमेरिकी बमों के इम्पैक्ट साइट को स्पष्ट देखा जा सकता है। तस्वीरों में 6 जगहों पर गड्ढे दिख रहे हैं। माना जा रहा है कि यहीं से अमेरिकी बमों ने ईरान के परमाणु ठिकानों के अंदर प्रवेश किया होगा। अमेरिका ने बताया कि उसने ईरान के परमाणु ठिकानों पर B-2 बम वर्षक के जरिए GBU-57 बमों को दागा है। इसे बंकर बस्टर के नाम से भी जाना जाता है, जो कंक्रीट की 61 मीटर मोटी परत को भी भेज सकता है। इसके अलावा अमेरिका ने टॉम हॉक क्रूज मिसाइलों से भी ईरान पर ताबड़तोड़ हमले किए। मैक्सार टेक्नोलॉजीज द्वारा ली गई इन सैटेलाइट तस्वीरों को ओपन सोर्स इंटेलिजेंस डेमियन साइमन डेट्रेस्फा ने शेयर किया है। उन्होंने एक्स पर लिखा, मैक्सार के माध्यम से प्राप्त ताजा तस्वीरों में फोर्डो में भूमिगत परिसर के ठीक ऊपर एक रिज के शीर्ष पर कम से कम 6 गोला बारूद प्रवेश दिखाई दे रहे हैं, जो अमेरिकी हवाई हमलों के परिणाम स्वरूप हुए हैं। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकने के मकसद से इजराइल की ओर से शुरू किए गए हमलों को मजबूती प्रदान करते हुए अमेरिका ने तड़के 3 ईरानी परमाणु केंद्रों पर हमले किए। ईरान की जवाबी कार्रवाई की धमकी के बीच लंबे समय से दुश्मन रहे ईरान को कमजोर करने के लिहाज से ये एक जोखिम भरा कदम माना जा रहा है, जिससे व्यापक क्षेत्रीय संघर्ष छिड़ने की आशंका है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस से राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि ईरान के प्रमुख परमाणु केंद्रों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा कि कूटनीति का दौर अब बीत गया और उनके देश को आत्मरक्षा का अधिकार है। उन्होंने तुर्की में एक सम्मेलन में प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि अमेरिका में युद्धोन्मादी अराजक प्रशासन इस आक्रामक कृत्य के खतरनाक और दूरगामी प्रभावों के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है। हमलों के बाद से किसी उच्च पदस्थ ईरानी अधिकारी द्वारा की गई ये पहली टिप्पणी है। अराक्ची ने यह भी कहा कि अमेरिका ने सारी हदें पार कर दी हैं और रात जो हुआ वो सबसे खतरनाक था। रात को उन्होंने परमाणु केंद्रों पर हमला कर सारी हदें पार कर दी। वहीं ईरान की परमाणु एजेंसी ने रविवार को पुष्टि की कि उसके फोर्दो, इस्फहान और नतांज परमाणु केंद्रों पर हमले हुए हैं। संगठन ने अपने बयान में कहा कि ईरान का परमाणु ऊर्जा संगठन राष्ट्र को आश्वासन देता है कि अपने दुश्मनों की बुरी साजिशों के बावजूद वो अपने हजारों क्रांतिकारी और प्रतिबद्ध वैज्ञानिकों एवं विशेषज्ञों के प्रयास से उठ खड़ा होगा। ईरान और संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी संस्था ने कहा कि हमलों के बाद विकिरण के कोई संकेत नहीं है, जिसके बाद अब ये चिंता बढ़ गई है कि ईरान क्या अमेरिका पर पलटवार करेगा और अमेरिका के इस हमले का अब अंजाम क्या होगा। नव भारत टाइम्स की रिपोर्ट।